अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्क्रैच प्रोग्रामिंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने एक स्टोरी क्रिएट की थी और उसमें डिफरेंट डायलॉग्स डाले थे और उसको चलाया था। हम क्विकली ज़रा उस स्टोरी को एक नज़र देखते हैं और फिर हम अपना काम आगे शुरू करते हैं। स्टोरी में दो कैरेक्टर्स थे, हमने उस पर एनिमेशंस लगाई थी, एक हैन था और एक चिक। और ये देखें, ये एनिमेट होके आ गया है। फिर उन्होंने डायलॉग्स कुछ बोलने शुरू किया आपस में, और उसके बाद वो डायलॉग्स होने के बाद नेक्स्ट जो है ये इस पॉइंट पे आके कंप्लीट हो जाता है जब चेक कहते हैं थैंक यू सो मच। ये हमने पिछले उसमें क्रिएट किया था। आज हम ये देखने लगे हैं कि हम इसमें कुछ बैकड्रॉप्स और ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बैकड्रॉप मैं कोई और पिक कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये फॉर्म का बैकड्रॉप पिक कर लेता हूँ। बट इनिशियली मैं चाहता हूँ, अब देखें यहाँ पे बैकड्रॉप चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ इनिशियली वही बैकड्रॉप रहे जो मेरे पास पहले था। मैं यहाँ पहले बैकड्रॉप पे क्लिक करूँगा, देन बैकड्रॉप्स पे जाके देखूंगा उसका नाम क्या है, ब्लू स्काई। ओके फाइन, मैं वापस आया, मैंने हैन या चेक में से किसी एक को भी ले लिया। फॉर लेट से मैंने चेक को ले लिया और मैं यहाँ लुक्स में गया और यहाँ पे ये स्विच बैकड्रॉप टू दिस, इसको इनिशियली ब्लू स्काई कर दिया। जब भी फ्लैग इस क्लिक होगा तो ब्लू स्काई ही आएगा। अच्छा, और जैसे ही ये डायलॉग थैंक यू सो मच वाला हो जाएगा, उसके बाद ये चेंज होके किस पे हो जाएगा, स्विच होके फॉर्म पे चला जाएगा। इस तरह से अब मैंने ये स्विचिंग ऐड कर दी, इसमें अब मेरा बैकड्रॉप शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट आई वांट, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा बैकड्रॉप स्विच होके ये वाला आए, तो ये जो मेरी हैन है ना, ये मूव कर दे, इधर चली जाए। ठीक है, तो मैं ये करना चाह रहा हूँ इस वक्त। मैं क्या करता हूँ, लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसके लिए। मैं यहाँ से इसको मूव कराने के लिए हैन के कोड पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं इसमें मोशन में जाऊँगा और देयर इज़ दिस ब्लॉक विच सेज ग्लाइड टू। लेकिन इससे पहले जहाँ मैं इसको लेके जाना, मैंने इसको वहाँ रख देना है, जैसे यहाँ पे मैंने रखा। अब मैं ये लूँगा ग्लाइड 1 सेकेंड टू दिस और इसको यहाँ लगा दूँगा। अब जब ये प्ले होगा तो ये ख़ुद ब खुद यहाँ से ग्लाइड होके वहाँ दूसरी तरफ चली जाएगी। सेम यही काम मैं दोबारा चिक के लिए रिपीट करने लगा और चिक को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा। लेकिन चिक की इनिशियल पोजीशन डिफ़ाइन करनी पड़ेगी पहले। तो मैं अभी जहाँ चिक पड़ा है उसके लिए गो टू एक्स वाई लगाने लगा हूँ। ये मैंने लिया गो टू एक्स एंड वाई, किसी के ऊपर लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, डजेंट मैटर, दोनों से सेम काम करेगा। उसके बाद मैंने ग्लाइड टू 1 सेकेंड लगाना है, लेकिन पहले इसको उठा के जहाँ लेके जाना है यहाँ, तो मैंने यहाँ रखा और अब ग्लाइड का ब्लॉक लिया और यहाँ पे लगा दिया। अब ये ऑटोमेटिकली ग्लाइड करके इधर आ जाएंगे। ये करने के बाद मैं इस हैन का साइज़ देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो वो छोटा होता है, तो मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं लुक्स पे गया, पहले तो जो इसका इनिशियली साइज़ है ना उसको मैंने सेट करना है। मैं यहाँ पे गया, सेट साइज़ टू 100% लिया और इसको यहाँ हैंड के ऊपर सबसे टॉप पे लगा दिया। और जब ये इस पॉइंट पे ग्लाइड करके वहाँ चला जाएगा, मैं कर दूँगा चेंज साइज़ बाय दिस और यहाँ पे अब मैं वैल्यू नेगेटिव ऐड कर दूँगा। एंड फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ लेट्स से चेंज साइज़ बाय -30। ठीक है, अब हम इतना कोड टेस्ट करते हैं। शुरू की एनिमेशन सारा कुछ वैसे ही जैसे हमने पिछली स्टोरी में बिल्ड किया था वो उसी तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, ये सारा कुछ होने के बाद इनके आपस में कम्युनिकेशन हो जाती है। देन बैकड्रॉप स्विच होगा जैसे ही ये चेकअप थैंक यू कहेगा। जैसे थैंक यू का तो अब बैकड्रॉप स्विच हुआ और ये मूव होने शुरू हो गए। जब आपने एक चीज़ देखी कि हैन पहले ही मूव होगी, बैकड्रॉप बाद में स्विच हुआ, इसका मतलब है हैन के कोड में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट रिक्वायर्ड है ताकि वो बैकड्रॉप का वेट करे और फिर स्विच हो। तो मैं यहाँ पे 1 सेकेंड का वेट डालता हूँ ताकि पहले बैकड्रॉप स्विच हो जाए, क्योंकि इसने थैंक यू कहना है 2 सेकेंड के लिए, उसके बाद होना है। तो ये 2 सेकेंड चेक की बात का वेट करेगा, उसके बाद बैकड्रॉप जो होगा स्विच हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही बैकड्रॉप स्विच होगा उसके बाद ये ग्लाइड करके दोनों उस तरफ चले जाएंगे, ये दोनों तरफ सेम है और हैंड का साइज़ डिक्रीज़ हो गया। आप देख रहे हैं पीछे जाके, यहाँ तक मेरी सीन क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया स्प्राइट लेने लगा हूँ और नए से मुराद ये है कि मैं एक और हैंड ले रहा हूँ। ये आगे मेरे पास हैंड, लेकिन इस हैंड का मैं कलर्स चेंज कर देता हूँ। वो कैसे, मैं इस पर क्लिक किया, कॉस्ट्यूम्स में गया तो यहाँ मेरे पास हैन आ गई। वैसे सारे कलर्स जो है ना मैं चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे इसको क्या करना है, अनग्रुप, ताकि इसके जो कलर्स हैं ना उनको मैं चेंज कर सकूँ। अब मैं ये जो इसके सारे हैं ना, इसके इस फेदर को हम कर देते हैं यहाँ से स्लाइटिश सा ब्राउनिश, और जो ये टेल है, फिर इसी के साथ साथ इसकी ये नेक है और जो छोटे छोटे ये पार्ट्स हैं, इन सारों को अब हम डिफरेंट कलर में लेके जा रहे हैं। इसको मैं कर देता हूँ गोल्डनिश सा, समथिंग लाइक दैट।
ठीक है। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा, इनको भी मैं अनग्रुप करूँगा कुछ इस तरह से, और ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करके इनका कलर वही कर दूँगा जो ऊपर हैंड का कलर है। लास्टली मैं अगर इनके ये पैर जो हैं इनको भी चेंज करना चाहूँ तो आई कैन चेंज दोज एज वेल। मैं उसकी आउटलाइन यहाँ से लेके इसको इस ब्राउन में कर देता हूँ जैसे इसके फेदर हैं। तो देखिए मेरी हैंड टोटली जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, एक चीज़ मैं और करने लगूँ, अगर आप नोट करें तो इस वक्त मेरी हैंड बैकग्राउंड के साथ काफ़ी मिक्स हो रही है। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा कुछ ऐसा करूँगा ताकि ये ज़रा डिफरेंट शो होनी शुरू हो जाए यहाँ पे। सो सी, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट लगनी शुरू हो गई है। तो ये मैंने इसको एडिट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। मैं वापस आता हूँ, इस हैंड को मैंने अपीयर शुरू से नहीं कराना, तो मैं क्या करूँगा, व्हेन फ्लैग इज़ क्लिक्ड, और फ्लैग इज़ क्लिक के फ़ौरन बाद लुक्स में जाता हूँ और इसको हाइड कर देना। अच्छा, अब मेरी स्टोरी कुछ टाइम के लिए चल रही है, आप देख रहे हैं ये सारा टाइम है जिसके लिए चली। 6 और 2 8 हो गए, फिर ये 11 हो गए, 11 और 2 13 15 17। सो ये समवेयर अराउंड 17 सेकेंड्स के बाद, बल्कि मैं इसको 20 सेकेंड्स कर लेता हूँ, इसको शो होना चाहिए। सो मैं कंट्रोल में गया और यहाँ से मैंने वेट लिया और यहाँ लगा दिया। उसके बाद ही मैं लुक्स में जाऊँगा और इसको शो कराऊँगा। इनिशियली ये हाइट रहेगी। अच्छा, मीनवाइल जब ये शिफ्ट होके हैंड इधर आई है ये वाली, मैं इससे एक और डायलॉग बुलवा रहा हूँ, और वो डायलॉग है ये रहा। मैं इसे कहूँगा, हेलो एनीवन देयर। उसके बाद जो है ये हैंड अपीयर हो जानी चाहिए ब्राउन वाली, और इसका साइज़ जो है उसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अभी देखिएगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हम जाएंगे यहाँ से चेंज साइज़ बाय दिस, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ चेंज साइज़ बाय। इसका अगर हम साइज़ कम करके, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, रादर देन यूजिंग दिस मैं इसका इधर से ही साइज़ फिक्स कर दूँ एक ही दफ़ा। मैं अगर इसको 70% कर दूँ तो आई गेस दिस लुक्स फाइन। ठीक है, तो मैंने इसको ये कर दिया। यहाँ पे मैं अब इसकी एक इनिशियल पोजीशन भी देने लगा हूँ। देखिएगा ज़रा, मैं ये मोशन पे गया, यहाँ से गो टू एक्स एंड वाई लगाया, ये यहीं पे रहेगी। ठीक है, और उसके बाद करूँगा ग्लाइड, और ग्लाइड करके मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्लाइड का लगा दिया उसके बाद। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में छोटा सा वेट लगा दिया, कोई राउंड अबाउट 0.5 सेकेंड। नाउ लेट्स टेस्ट ऑल ऑफ दिस एक ही दफ़ा। ये मेरा स्टोरी प्ले हो गई। अच्छा, अब यहाँ देखें मेरी हैंड फ़ौरन से अपेयर हो गई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं पहले यहीं पे इसका कोड सेट करता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। हाँ, सी देखें, इसने वेट कम हो गया यहाँ पे, ये वेट 1 सेकंड का नहीं होना चाहिए था, 20 सेकंड होना चाहिए था। आप दोबारा से प्ले करते हैं और फिर चेक करते हैं। ये देखें, इन दोनों की कम्युनिकेशन चल रही है आपस में। इसकी बात कंप्लीट हुई, स्क्रीन चेंज हुई, उसने वहाँ जाके बोला, दूसरी हैंड अपीयर हुई, वॉक को क्लिक करके सामने आ गई। सो यहाँ तक का हमने जितना कोड बिल्ड किया था दैट वाज फैंटास्टिक। अब जैसे ये हैंड यहाँ पे आएगी, हम इससे कोई डायलॉग बुलवा लेते हैं। सो हम लुक्स में जाते हैं, हम कहते हैं से हेलो, और इसे कहते हैं आई एम हेयर, व्हाट हैपेंड। ठीक है, ये कहने के फ़ौरन बाद मैं यहाँ पे आता हूँ चेक पे। चेक के लिए मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का वेट ऐड किया, बल्कि इसको 3 सेकंड का वेट ऐड करते हैं। और उसके बाद चेक कहेगा, यहाँ पे ले आते हैं इसको इधर, कहेगा लुकिंग फॉर फूड। जी, यहाँ से ये कहेगा, और इसको ग्लाइड करके ना अब हैंड के पास ले जाते हैं। तो मैं यहाँ से दोबारा लुक पे जाता हूँ, ये ग्लाइड करके यहाँ आना चाहिए। तो मैं यहाँ से मोशन पे जाता हूँ, ग्लाइड टू 1 सेकंड करके यहाँ ले आता हूँ। और अब ये वहाँ गया तो इसका साइज़ छोटा करना पड़ेगा क्योंकि दूर हो गया। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, इसका पहले सेट साइज़ टू 100% सबसे ऊपर डाल देता हूँ। उसके बाद चेंज साइज़ बाय इसका भी
-70 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जब वहाँ पहुँचे तो इस तरह से हो। सेकेंडली मैं क्या करता हूँ, इसकी डायरेक्शन को यहाँ से डू नॉट रोटेट लगाता हूँ ताकि ये रोटेट ना करे, ठीक है। उसकी रोटेशन बंद कर दी है मैंने। अब मैं इसको कहीं भी घुमाता हूँ तो बल्कि ये मैंने इसको कर दिया है। अच्छा, ये इस पे चला गया। हाँ, ये मैंने इसको ये कर दिया कि फ्लिप होगा, ठीक है। फ्लिप करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ से कहता हूँ पॉइंट इन डायरेक्शन। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक होगा, पॉइंट इन डायरेक्शन दिस। हम टेस्ट करते हैं कि ये क्या करता है। मैं इसको -90 करने लगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये मैंने स्टोरी प्ले कर दिया। इनिशियल डायलॉग्स बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले काम कर रहे थे। सो चेक ने थोड़ा जल्दी बोला, जिसको सेट करना पड़ेगा, और वहाँ जाके इसकी जो लोकेशन बन रही है वो भी थोड़ी सी मुझे देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं वापस चेक पे आया, जहाँ मैंने डायलॉग के लिए 3 सेकंड लगाया था, मैं वहाँ पे 5 सेकंड करूँगा। जब ये ग्लाइड होके वहाँ जा रहा है तो इसकी पोजीशन मैं ये रखूँगा, और अब दोबारा से ग्लाइड लगाऊँगा। इस ग्लाइड को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये वाला ग्लाइड मैंने उठा के यहाँ लगा दिया। चेंज साइज़ बाय, सॉरी मैंने यहाँ करना था -30, मैंने -70 लिख दिया, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज की तो डायरेक्शन इसकी सही स्प्लिट हो रही थी। यहाँ पे अब मैं वापस इस पे आऊँगा, यहाँ पे वापस 2 सेकंड डालूँगा, कहूँगा ये थैंक गॉड यू आर सेफ, और एक और ले लूँगा ये थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग माई चाइल्ड टू मी। ठीक हो गया। ये करने के बाद मैं वापस गया इवेंट्स में, सॉरी कंट्रोल में, कंट्रोल से एक वेट लिया, छोटा सा वेट डाल दिया यहाँ पे इन दोनों बातों के दरमियान में, ताकि जब डायलॉग स्विच हो तो पता लग जाए। एक ही ने 2 डायलॉग बोलने हैं, और उसके बाद हैन ने कहना है, तो हैन का वेट आएगा इधर, और उसके बाद हैन का डायलॉग मैं यहाँ लुक से जाके लेता हूँ, ये यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। अब ये सारे में आप देखें यहाँ पे हमने कितना टाइम लिया, 2 सेकंड ये, और तकरीबन 4.5 सेकंड लगे हैं। तो मैं इसको 5 सेकंड लगाऊंगा कि 5 सेकंड बाद बोले। लास्ट में मैं डायलॉग एक और जो है बैकग्राउंड लेने लगा हूँ, लेट्स से ये ले लेते हैं, और मैं इसे कहूँगा स्विच बैकड्रॉप टू स्टार्स, और हाइड कर दूंगा। यहाँ मैं फिर मज़ीद 2 सेकंड का 3 सेकंड का वेट डालता हूँ, और इसको भी हाइड कर देता हूँ। नाउ लेट्स प्ले इट अगेन। अच्छा, ये देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है चेक की शुरू में, तो मुझे इसको वापस करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ मोशन में, और ये रहा। अब दोबारा से प्ले करते हैं, तो चेक हमें शायद ऐसे प्ले करेगा। अब देखते हैं। सीन शिफ्ट हो गया, दूसरी हैंड आ गई। अब इनके डायलॉग्स थोड़े से मैसअप हो रहे हैं, ठीक है। सो इनके डायलॉग्स को हमें एडजस्ट करना है, इनकी टाइमिंग सेट करनी है सिंपली, और हमारा सारा कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है।
सबसे पहले इसका डायलॉग थोड़ा सा डिले करेंगे। इसका वेट निकाल देते हैं। हाइड कर देते हैं। ये थोड़ा लेट हाइड हुई थी, आई गेस अब ये जल्दी हो जाएगी। दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मसला है, मैंने इनको शो नहीं लगाया दोबारा, तो मैं इन सारी हिंट्स को एक दफ़ा शो दोबारा लगाना होगा मुझे। वो मैं यहाँ से जाके ये शो लिया, इसको भी शो एक दफ़ा लगा दिया और चिक को भी हाइड किया, तो चिक को भी एक दफ़ा शो लगाना है मुझे। अब ये किसी भी फ्लैग इस क्लिक पे लगा सकता हूँ। अब ये देखें, ये सही चल रहा है। ये उसी तरह से डायलॉग्स इनके हो रहे हैं। सीन स्विच हुआ, इसने डायलॉग बोला, उसे हैन अपीयर हो गई, वो आ गई, इसने डायलॉग बोला, ये उसके पास चला गया। अच्छा, हैन दूसरी वाइट वाली हैन अभी भी जल्दी बोल रही है और ब्राउन वाली है लेट डिसअपीयर हुई है, ठीक है। सो वाइट वाली हैन जो अभी भी जल्दी बोल रही है, इसका वेट मुझे बढ़ाना है। इसका वेट मुझे 8 सेकंड्स पे ले जाते हैं, बल्कि आई गेस 9 सेकंड्स पे ले जाते हैं। और उसके बाद जो है ये ब्राउन वाली लेट गायब हो रही है, तो इसको मैं कम कर रहा हूँ, मैं 1 पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्ट अब ये काम कर जाएगा। लास्ट चीज़ जो मैं करने लगा हूँ, मैं इस बैकड्रॉप पे किया और मैं इस बैकड्रॉप पे लिखने लगा हूँ कुछ टेक्स्ट, सो दैट मैं वो शो करा सकूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसका कलर मैं चेंज करके वाइट कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से प्ले करते हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली अब हमारी सारी स्टोरी सेट हो गई होगी। अब हम डायलॉग्स का टाइम नोट करेंगे कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं काम। तो ये इसने पहले ये बोला, फिर इसने ये बोला, एंड आफ्टर दैट शी सेड वी आर वेलकम, एंड देन दे ऑल स्टार्टेड टू डिसअपीयर। सी, सो अब हमारी स्टोरी फिक्स हो गई है और एंड में हमारे पास ये टाइम की जो हमने मॉडल की थी वो आ गई। लास्ट एक और काम करते हैं, हम इसके ऊपर एक कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देते हैं, वो सिंपल है बड़ा। हम वन फ्लैग क्लिक लेते हैं, कंट्रोल में जाके यहाँ से फॉरएवर लेते हैं और फिर हम साउंड्स के टैब में जाएंगे। यहाँ से साउंड्स पर क्लिक करके कोई लूप सेलेक्ट करेंगे। लूप्स का फ़ायदा ये होता है कि लूप जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कुछ ऐसा जो काइंड ऑफ लाइक दिस वन, ये मुझे सही लग रहा है। तो मैं यहाँ पे साउंड्स में आया, यहाँ लगा दिया। इसकी साउंड की जो वॉल्यूम है ना, उसको हम कर देते हैं सेट वॉल्यूम टू 50%, ताकि बैकग्राउंड साउंड थोड़ा लो चले। सो आप प्ले करते हैं, और इसके पीछे बैकग्राउंड साउंड भी प्ले होना शुरू हो गया। सो दिस इज़ हाउ हम अपनी पूरी एक स्टोरी को स्क्रैच लेकर रेड कर सकते हैं। थैंक यू।